ये आपने लगाया हुआ है ना, फिर वो आपने वो लगाया हुआ है, एक टैग लगाया हुआ, ये किसने लगाया हुआ है? मैं माजूर हूँ कुछ चीज़ अच्छा, फिर नहीं सकता। तो ये लगाने का क्या मकसद है? आपने लिख के क्यों लगाया? यही है ना, तो जो चीज़ें वगैरह छीन के भाग जाते हैं। ऐसे भी हैं कोई लोग? अच्छा अच्छा, वो कौन करता है? लड़के वगैरह ही करते हैं, सब चीज़ें उठा के ले जाते हैं। बहुत दफ़ा हो जाते हैं। बड़े जालिम लोग हैं। बस अल्लाह पाक सबको एक काम करने की तौफीक दे। आपने एहतियातन ये लगा दिया है कि भाई यार मुझसे कोई चीज़ मेरी उठा के ना ले जाए। ऐसी बात है कि इसी लगाया ना लिख के कि मतलब कि कोई ऐसे कोई चीज़ उतार के लेके जा रहा होता है, फर्ज करो। हाँ, आप पीछे तो नहीं भाग सकते। पीछे कोई अच्छा इंसान भी आ रहा है, वो देख रहा है कि उसने बोर्ड पढ़ लिया, उसको नहीं पता पड़ा कि ये मजदूर बंदा ये चल फिर नहीं सकता। हाँ हाँ, तो उसको वो पकड़ने की कोशिश करेगा। हाँ हाँ, ठीक है। और या फिर उसके मतलब कि दिल में खुदा कॉफी आ जाए, हाँ। जो चीज़ छीनने वाला है, हाँ हाँ, वो रुक जाए। कि यार मैं मजदूर बंदे की चीज़ छीन रहा हूँ। आप इतने लाहौर जैसे बड़े शहर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ तो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले और बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, तो वो ऐसी हरकत कर सकते हैं क्या? सर जी, ऐसी हरकत गाड़ियों वाले ने थोड़ी करनी है। हाँ हाँ, गाड़ियों वाले ने तो बस ये है कि अगर कोई आ जाए 100 बिस्मिल्लाह ना आए तो उनकी मर्जी है। हाँ हाँ, क्योंकि अक्सर गाड़ियों वालों को हम कहते हैं ना कि भाई मैं तो मजदूर हूँ, चल फिर नहीं सकता। हाँ हाँ, आप वो चीज़ आगे खुद चले देख जाते लें, हैं। खुद देख लें, या वो इसका ये नीचे उतरना ही नहीं पसंद करते। हाँ, नीचे नहीं उतरते। हाँ। सही कह रहे हैं आप। मॉल में चले जाते हैं अक्सर लोग, अंदर जाके कुछ चीज़ ले जाते हैं, लेकिन इधर मजदूर बंदे से अगर कुछ चीज़ लेंगे तो ज़ाहिर है उनकी दुआ ही लेंगे ना। हाँ हाँ, अक्सर मैं बताता हूँ ना किसी को कि मैं मजदूर हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, वो गाड़ी को चले जाते हैं, मैं फिर कहता हूँ चलो कोई बात नहीं। सही है। अल्लाह पाक अगर हमें सही कर देता तो हम उनके पास जाके उनको जाके खुद ही पेश कर देते, भाई यार ये इतने की आप ले लें। बिल्कुल। हाँ, वो आप मार्केट नहीं कर सकते उस तरीके से। सर यही हाँ मसला है, हाँ, क्योंकि मेरे तो ये हाथ देखना ज़रा से भी ऊपर नहीं जाते, अच्छा खाना भी खुद नहीं खा सकते। अच्छा, ये बच्चों को भी इसी ये साथ बेटा लेके आपका आता है? हूँ। हाँ जी। अच्छा। इससे ज़्यादा ऊपर हाथ बिल्कुल नहीं जाते। आप हालांकि नौजवान आदमी हैं माशाल्लाह। क्या करें, अल्लाह पाक शक्ल से आप बहुत अच्छे सेहतमंद नजर आते हैं। महसूस नहीं होता ना, इसीलिए तो ये बोर्ड लिख के लगाया है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी सर 34 साल उम्र है। पढ़े 4 लिखे हैं आप? बच्चे हैं, नहीं अनपढ़ हूँ। अच्छा, 4 बच्चे भी हैं 3 माशाल्लाह। बेटियाँ, ये एक बेटा है। ये अल्लाह ताला सलामत रखे इनको, आपको भी वो करे। अच्छा अच्छा, बड़ा प्यारा बच्चा है। वैसे भी तबीयत जो है ना बहुत खराब रहती है। सकूस, अच्छा उल्टियाँ नहीं रुकती, चेहरों के ऊपर सोजे वगैरह, हाथों पे सोजे, पाँव पे सोजे पड़ जाती हैं। अच्छा, एलर्जी पैदा हो जाती है बैठ के ना। हाँ हाँ, एक जगह पे बैठ के पीछे पसीना आना शुरू हो जाता है पटाओं के ऊपर। अच्छा वो सारा मतलब कि ना जो दाने बन जाते हैं। अच्छा, और मुझे तकरीबन अभी 1 साल हो गया, मैं इतना बीमार शदीद कि मैं खुद अपने आप को ये सोचता हूँ कि मैं पता नहीं बचूंगा या नहीं बचूंगा। अच्छा हाँ, ऐसी हालत है। जनरल हॉस्पिटल वालों से भी टेस्ट वगैरह करवाए थे, अच्छा, उन्होंने भी जवाब दिया है, पट्टे उन्होंने कहा आपके ख़त्म हो गए, आपकी बीमारियाँ जो हैं ये मज़ीद बढ़ सकती हैं, अच्छा, लेकिन कम नहीं हो सकती। अच्छा समझ गए? मतलब कि जो कमज़ोरी है ना, आप जितनी मर्जी दवाई खा लें, अच्छा, कमज़ोरी आपकी बढ़ेगी लेकिन कम नहीं हो सकती। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरवर है। मोहम्मद सरवर साहब, किधर के हैं आप? मैं सर ये रेंट पे ही रहता हूँ, 10,000 रुपये रेंट देता हूँ अच्छा काम का। अच्छा, और आपको पता है बत्ती के बिल वगैरह भी साथ आ जाते हैं, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ हाँ, इस बार मुझे यकीन माने कि मैं इसलिए हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ कि 22,000 रुपया मुझे बत्ती का बिल आया। अच्छा, हालांकि क्या हमने चलाना है, सर्दियों के अंदर क्या चला सकते हैं, सिर्फ मोटर वगैरह चलती है या पानी वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। 22,000 रुपया बत्ती का बिल, 10,000 मकान का किराया देते हैं। अच्छा, तो आपको पता है इधर भी बारिश अंधेरी आ जाए, कुछ हो मसला हाँ, ठहर नहीं सकते ज़्यादा देर। कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ, यहाँ बैठना ज़्यादा देर। इसी छोटे से कारोबार में से हमने बस थोड़ा बहुत सर्किट चलाना होता है। ये तो एक अल्लाह का बंदा है जो जिससे हम ये माल वगैरह लेते हैं ना, वो पठान है। अच्छा, उससे मतलब कि हम जितना भी माल ले आए ना, 10,000 का लें, 20,000 का लें, ठीक है, जब वो हों पैसे हमारे पास तो उसको दे देते हैं। सही है। वो ज़्यादा तंग नहीं कभी की, मतलब कभी नहीं ज़्यादा तंग किया कि यार नहीं अभी दो हमें पैसे। उसकी बहुत मेहरबानी है, हम तो उसका दुआएं देते हैं उसको। सही है। उनकी वजह से हमारा घर का सर्कट चल रहा है। सही है। ज़ाहिर सी बात है सर, देखे ना, अब 2,000 या 2,500 सेल होगी, सही है। उसमें से बचत क्या होगी? सही है। 2,000 2,500 में
बचत क्या होगी? वो सही तो है। हम माल के पैसे भी घर खा जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो माल के पैसे ऐसे मेरे ऊपर यकीन माने कि 70,000 रुपया कर्जा चढ़ गया अच्छा वो पठान का जो है। अच्छा लेकिन ये है कि वो अल्लाह का ये शुक्र है कि वो तंग नहीं करता। सही है अगर वो कहे नहीं अभी दो हमें, तो हम क्या करें? सही है। हमें तो फिर ये बेहतर है कि इधर बंदा खुदकुशी कर ले। हाँ ज़ाहिर इसके अलावा कोई हल सर नज़र वो नहीं क्या आता। कर सकते हैं? बच्चों की वकालत के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये मेडिकल का कोई आपको हुकूमत की तरफ से सहूलत नहीं है? कोई सहूलत नहीं है सर, कोई कुछ नहीं है। अच्छा वो जो कार्ड बना के दिए थे वो नहीं बना हुआ आपका? कार्ड भी बना हुआ है। अच्छा उसमें कार्ड इलाज को नहीं कोई होता? देखते ही नहीं है। अच्छा हाँ जी। वो कहते थे इमरान खान के दौर में ये था, वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ? था। अच्छा मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही है, कोई भी इतने का इलाज होगा तो फिर होगा, पैसे दाखिल हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। अगर दाखिल हो जाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? हाँ फिर रोज़ी कैसे करेंगे? बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? बच्चों को किस सुपुर्द करेंगे? हाँ हाँ कि ये सही। हमारे बच्चों की देखभाल कर लेंगे लोग? हाँ हाँ कोई भी बिल्कुल नहीं करता आजकल। ज़ाहिर है। आप हॉस्पिटल चले जाएं तो ये छोटे छोटे बच्चे जो है आपके साथ, प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, सर, ये ये 4 सिर्फ बच्चे हैं क्या, आपके। इसको पता है कि मेरे पापा के हाथ काम नहीं करते। सही है। ये मेरे साथ काम करवाने के लिए ना आप स्कूलों से छुट्टियाँ हुई हैं। हाँ हाँ अभी भी ये माशाल्लाह 3 क्लास में हुआ है, माशाल्लाह पास आया है। और 2 बेटियों के रिजल्ट हुए हैं, वो एक की 3rd पोजीशन आई है, एक की 2 पोजीशन आई है। माशाल्लाह। तो अभी उनकी खाली किताबों का उन्होंने 14,000 रुपया मांगा है। अच्छा अभी कापियों के लैदा देने हैं। अच्छा। 14,000 रुपये इनकी सिर्फ किताबों के पैसे देने हैं। अच्छा। और वो मुझे टेंशन लगी कि वो मैं कहाँ से ला के दूँ? कारोबार तो है नहीं है, सही है। क्योंकि ये जब तक ये गर्मी थोड़ी सी बढ़ेगी नहीं ना हाँ। तो हमारा काम नहीं चलेगा। अच्छा अभी तक तो ये हल्का फुल्का हाँ ज़ाहिर काम पी चल कैप रहा है। वगैरह गर्मी में लोग इस्तेमाल हाँ जी, करते हैं, रुमाल ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी। रुमाल इस्तेमाल करते हैं पसीना पूंछने के बस लिए। सर अल्लाह का फिर भी लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक हमें जो भी दे रहा है, थोड़ा बहुत दे रहा है, अल्लाह से ही हम मांगते हैं। हाँ। तो अल्लाह के अलावा और किससे मांगे? सही बात है। कोई आजकल किसी का वसीला नहीं बनता। सही कह रहे तो हैं। ये है कि कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह कोई ऐसा फरिश्ता भेज दे, हाँ तो वो अल्लाह की मेहरबानी है। जी हाँ जी हाँ। जो इस मकसद दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो अच्छाई का काम करना सर, चाहते हैं, देखें, ये ऐसे पैगाम लोग भी अगर हैं, उनको चला जाए ऐसे तो आप लोग क्या भी पैगाम देंगे? हैं सर, ऐसे लोग भी हैं कि जो एक चीज़ लेते हैं ना, फर्ज करेंगे वो 100 की है, वो 150 रुपया दे के चले जाते हैं, कहते हैं यार 50 रुपया आप रख लो। हाँ तो हाँ हमारे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। सही कह रहे हैं। जो छीन कर भाग जाते हैं, हाँ हम उनको भी दुआ ही देते हैं कि यार अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, बस सही सही इनको दोबारा ऐसा काम करने की तौफीक ही ना देगा। सही है। बस सही कह रहे हैं। तो कोई आप अपना फ़ोन नंबर शेयर करना चाहेंगे? सर मेरा फ़ोन नंबर है 0302 440 1282 0302 440 1282। ये जगह कौन सी है जहाँ आप बैठे ये हो? सर शानू बाबा गोल चक्कर है, शौकत हनम रोड है। अच्छा। और मेरे पास में ही अल फतेह स्टोर है। अच्छा। अल फतेह स्टोर के बाहर मेन गेट के पास मैं बैठा हूँ सर। सही है जी। नाजरीन आपने सुना ये मोहम्मद सरवर की कहानी, इन्होंने जो अपनी ज़बानी बताई है, इसके अलावा मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि भाई ये बोर्ड दिखाएं जी, ये लिखा हुआ है मैं माजूर हूँ, मेरी कोई चीज़ छीन कर या चोरी ना उतारें। अब ये काफ़ी है, आप इनकी कोई मदद और नहीं करना चाहते, इनके ऊपर ये जुल्म ना करें कि इनकी चीज़ें उठा के ले जाएं। ये मोहम्मद सरवर की कहानी उनकी ज़बानी आपने सुनी है। अगर कोई राह खुदा में जो इनकी मदद करना चाहता है, इन्होंने अपना नंबर बताया है और एड्रेस भी बताया है, आप यहाँ आके इनकी हेल्प कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। रज़ा गड्ढा। खुदा आपकी